सहारा इंडिया में कौन ने पैसा लगा दे रहा हाथ उठाओ। सहारा वाले सुन लो, ध्यान से सुन लो। सहारा में जिसने पैसा लगाए एक एक पाइप वापिस करवाई जाएगी, चिंता मत करना। आपकी भलाई, आपकी खून पसीने की कमाई का पैसा, वो पैसा डूबने नहीं दिया जाएगा। सारा प्रणाम साथियों, अभी आपने एक छोटा सा क्लिप देखा और अभी तक आपने अमित शाह जी को पाई पाई का भुगतान कराते हुए देखा है। अभी हमारे मध्य प्रदेश के मामा जी भी आ गए हैं पाई पाई का भुगतान कराने। ऐसा लगता है जैसे वोट बैंक की राजनीति में मानवता को ये लोग भूल चुके हैं। ये नहीं जानते कि कितना आदमी परेशान हैं भुगतान को लेकर, लेकिन ये फिर भी अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे ये सब सोची समझी रणनीति के आधार पर बोल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में आगे जो भी सुनवाई होगी उसको भी ये पूर्वानुमान लगा रहे हैं कि अब ज़्यादा विलंब नहीं होने वाला है और जल्दी ही ये सहारा की जो विकराल समस्या है उसका भी समाधान हो जाएगा। दोस्तों, अब केवल माननीय प्रधानमंत्री जी ही बचे हैं जो पाई पाई का भुगतान कराने से वंचित हैं। अन्यथा छोटे मोटे जो भी राजनेता हैं वो तो पाई पाई का भुगतान कराने की कोशिश कर ही रहे हैं। अब कितना हुआ ये तो ऊपर वाला ही जानता है। दोस्तों, एक बार मैं फिर आपको ये बताना चाहूँगा कि राजनीतिक मंचों से जो कुछ भी बोला जा रहा है या बोलते हैं लोग, वो केवल तात्कालिक लाभ के लिए ही ये सब कुछ बोलते हैं, बोला जाता है, लेकिन हकीकत इससे बहुत परे है। क्योंकि सहारा इंडिया परिवार का जो भुगतान वर्तमान में चल रहा है वो केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जो पोर्टल का निर्माण हुआ है उसी के माध्यम से चल रहा है और लगभग 14 करोड़ रुपए के लगभग का भुगतान वर्तमान समय तक हो चुका है। और इसमें बहुत तेज़ी के साथ हमारे बहुत सारे साथी जहां पर भी उनके पास संसाधन उपलब्ध हैं वो अपनी कोशिश बहुत तेज़ी के साथ कर रहे हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नवंबर लास्ट आते आते 3000 करोड़ रुपए का भुगतान हो जाएगा। और ये तभी संभव हो पा रहा है जब हमारे कार्यकर्ता अपने उचित संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल पर तमाम डिफिशियंसी है उनको हटाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं अभी पोर्टल पर काम कर रहा हूं, इसकी वजह से मुझे पता है कि जो समस्याएं वहां पर हैं बहुत ही ऐसी हैं जो बिल्कुल जेन्युइन भी हैं। क्योंकि मैंने देखा एक मास्टर में कि उस पर सिग्नेचर ही नहीं थे तो पोर्टल से डिफिशियंसी आया कि सिग्नेचर मिसमैच हो रहा है। जब सिग्नेचर ही नहीं है तो मिसमैच कैसे हो सकता है? क्योंकि मास्टर फॉर्म पर या मेंबरशिप पर सिग्नेचर अगर होंगे तभी वो साइन मिला सकते हैं। ऐसी तमाम और भी डिफिशियंसी हैं जो जितने भी साथी हमारे हैं जिनके पास जो संसाधन है उनके माध्यम से जो कुछ भी उनके पास है उसके माध्यम से उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो पोर्टल पर काम कर रहे हैं और ऐसे बहुत सारे साथी और भी हैं जो पोर्टल पर काम कर सकते हैं लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। इसी वजह से उनके जमाकर्ता वर्तमान में सफ़र कर रहे हैं। अगर वो लोग भी अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी को उठाएं तो हजारों हजार जमाकर्ताओं को भुगतान कराया जा सकता है। ये बात बिल्कुल तय है और इसको मैं पिछले कई महीनों से आपके बीच में रख रहा हूँ कि पोर्टल के माध्यम से संपूर्ण भुगतान संभव नहीं है, लेकिन जो कुछ भी वर्तमान में हमारे पास संसाधन है उसका हम अगर इस्तेमाल करेंगे
तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ भुगतान तो हम अपने जमाकर्ता साथियों का करवा ही सकते हैं। अगर कोशिश करेंगे तो समस्या है वो दुम दबा के भागेगी, अगर कोशिश नहीं करेंगे तो समस्या पहाड़ बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाएगी, और वो पहाड़ बनकर हमारे सामने अधिकतर लोगों के सामने खड़ी भी है। इसीलिए मेरा हाथ जोड़कर ऐसे साथियों से आग्रह है जो संभव है कि वो कर सकते हैं लेकिन उनको करने के लिए हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप एक बार हिम्मत जरूर करिए और अपने कार्यकर्ताओं का, अपने जमाकर्ताओं का सहयोग करते हुए पोर्टल पर जो भी डिफिशियंसी आ रहा है उसमें 75% 80% दूर किया जा सकता है, उसको आप लोग दूर कर लीजिए। क्योंकि पोर्टल की व्यवस्था के अलावा और कोई संसाधन वर्तमान में नहीं है। अगर जो संसाधन है उसका अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर खड़े रहेंगे। इसीलिए मैं भी पोर्टल का बहुत विरोध करता रहा हूँ और जायज़ भी है, क्योंकि अपने हमारे जमाकर्ताओं को जो सुविधा, जो सर्विस हम लोग देते चले आ रहे थे वो पोर्टल के माध्यम से नहीं दी जा सकती। इसीलिए आज फिर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पोर्टल से समस्त भुगतान संपूर्ण भुगतान नहीं होगा। संपूर्ण भुगतान सहारा के कार्यालय के माध्यम से या सहारा के संसाधनों के माध्यम से ही संभव है, और इसके लिए हमारे वो जमाकर्ता जो इधर उधर भटक रहे हैं ऐसे कार्यकर्ताओं का साथ जरूर लें जिससे पोर्टल पर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। अगर हम चुपचाप हाथ पे हाथ रखे रहेंगे तो ये 1200-1400 करोड़ रुपए का जो भुगतान हुआ है ये भी भुगतान नहीं हो पाता। मगर कुछ हमारे जांबाज कर्तव्यों के साथी अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए, तमाम चीज़ों को फेस करते हुए, तमाम डिफिशियंसियों को दूर करते हुए हम अपने जमाकर्ताओं के खाते में 1400 करोड़ के लगभग का भुगतान करा चुके हैं, और ऐसी ही तीव्रता बनी रही तो 30 नवंबर तक 3000 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान किया जा सकता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि चिंता तो बिल्कुल करें ना, क्योंकि सहकारिता मंत्रालय के अलावा, अमित शाह जी के अलावा अब मामा जी भी उतर चुके हैं मैदान में, तो निश्चित रूप से आगे चलकर कुछ अच्छा ही होगा। आप सभी से आग्रह है कि थोड़ा सा कोशिश करिए, थोड़ा सा समस्याओं का सामना करिए, और उन समस्याओं से निपटते हुए जहाँ पर भी आपको संसाधन मिलते हैं उन संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपनी डिफिशियंसी को दूर करिए, और मिनिमम 50,000 रुपये के लगभग का भुगतान अपने खाते में पहुँचाने का प्रयास करिए। यही प्रयास हम अपने परिक्षेत्र में काफ़ी जोर शोर से कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर हम 2-4 करोड़ रुपए का भुगतान अपने जमाकर्ताओं को जरूर दिलवाने में कामयाब रहेंगे। क्योंकि कामयाब तभी हुआ जा सकता है जब कोशिश पूरी ईमानदारी के साथ की जाए, और हम लोग अपनी कोशिश पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, और हम निश्चित रूप से उस मिशन में कामयाब होंगे जिसको कहते हैं मिशन पोर्टल 3 करोड़ का भुगतान। अपने परिक्षेत्र में इतने करोड़ का भुगतान अगर हम करा देते हैं तो हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। दोस्तों, अभी कोई सुप्रीम कोर्ट से कोई अपडेट नहीं है, और सुनने में आ रहा है कि 11 नवंबर को संजीव खन्ना जी ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है, और आने वाले समय में जब भी उनकी सुनवाई होगी तो कुछ महत्वपूर्ण सुनवाइयाँ होंगी। धन्यवाद आप सभी के लिए। इस छोटे से वीडियो को आप अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएं, जमाकर्ता तक जरूर पहुंचाएं, जिससे कि उनकी समस्या का समाधान किया जा सके। जहां पर भी संसाधन उपलब्ध है वहां पर किया जा सके। धन्यवाद आप सभी को, सादर सारा प्रणाम।